प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन में जो पिछले आख्यान में सुख दुख आदि का जो है स्वरूप बताया गया कि जो है संशय, निर्णय, अंतराभावश्च ज्ञानांतरत्व हेतु कि संशय और निर्णय इन दोनों के अंतर्गत ना आना तथा ज्ञान से भिन्न होने से जो है सुख और दुख का हेतु होता है। कि सुख है तो सुख है, उसमें भी कोई संशय नहीं, दुख है तो दुख है, उसमें भी कोई संशय नहीं, और कोई निर्णय भी नहीं उसमें लेना है। और ज्ञान जो है इससे भिन्न बताया, तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो विषयों का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर ज्ञान है आत्मज्ञान, समाधि वाले ज्ञान से मतलब है। जब कोई समाधि लाभ करता है तो उसको सुख दुख से कोई तात्पर्य मतलब नहीं रहता। और उसी को आगे और स्पष्ट करते हुए महर्षि कणाद ने जो उपदेश किया है उसी पर चर्चा आज के आख्यान में करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। कि हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तयोर निष्पत्ति प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम, उन दोनों की सिद्धि प्रत्यक्ष और अनुमान से होती है। यानी ज्ञान जो है, ज्ञान के दो प्रकार, जो संशय और निर्णय की सिद्धि जो है प्रत्यक्ष और अनुमान से होती है। प्रत्यक्ष तो निर्णय वाली बात है, सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें तो कोई संदेह होता नहीं। और जो संशय अनुमान आदि जो है उनमें संशय होता है कि अनुमान है, वहां पेड़ खड़े हैं पानी होगा, तो कोई जरूरी थोड़ा पेड़ खड़े हैं पानी हो ही। तो ये जो है प्रत्यक्ष और अनुमान, जब किसी विषय से किसी विषय का ज्ञान होता है, वह ज्ञान स्वयं सुख दुख नहीं है। यह तथ्य जो सूत्रकार ने पहले बताया कि यहाँ इतना बोध है कि उस ज्ञान के विषय का उपयोग अनुपयोग सुख दुख का स्वरूप है। प्रयोग यदि अनुकूल है तो सुख और प्रतिकूल है तो दुख होता है। इसी प्रकार अनुपयोग को सुख दुख स्वरूप समझना चाहिए। गत सूत्र में जो है ज्ञान और विषय का भेद बताना लक्ष्य है। ज्ञान और विषय, इसी के अनुसार उसकी व्याख्या में ज्ञान से भिन्न विषय को सुख दुख कहा है। ज्ञान से भिन्न, अब सुख दुख का भी तो ज्ञान होता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं मानना है कणाद ऋषि ने। यहाँ पर ज्ञान जो है वो आत्मज्ञान की ओर संकेत करता है। हाँ, कि प्रस्तुत सूत्र में जो है साधन का भेद बताना लक्ष्य है। संशय निर्णय रूप ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष अनुमान है और सुख दुख का साधन विषय है। विषय का उपयोग सुख दुख रूप होने से विषय को उसका साधन मानना जो है बाधा रहित है। तो ठीक है, सुख दुख जो है वो साधन है उसके, विषय का साधन है कि हमारे अनुकूल विषय है तो सुख है, प्रतिकूल है तो दुख है। तो ये जो है इस प्रकार ज्ञान से सुख दुख का भेद प्रमाणित होता है। अब ये जो सुख दुख की सिद्धि प्रत्यक्ष अनुमान से होती है, अपने आत्मा में सुख दुख प्रत्यक्ष सिद्ध है,
पर आत्मा में मुखादि की प्रसन्नता और दीनता आदि के द्वारा पहचाने जाते हैं, परंतु निर्विकल्पक ज्ञान न प्रत्यक्ष से जाना जाता है न अनुमान से। अतः सुख दुख निर्विकल्पक ज्ञान से भिन्न माने जाने चाहिए। लैंगिक ज्ञान से सुख दुख का भेद बताने के लिए सूत्रकार जो है आगे और बताता है। तो यहाँ जो ज्ञान से जो है सुख दुख का जो भेद है, जो अंतर है, उसको समझने की जरूरत है कि सुख दुख इनको कड़ा ज्ञान से अनंतर मानते हैं, ज्ञान से इनका भेद मानते हैं। और वो जो उन्होंने ज्ञान का जो संकेत किया, तो वहां पर ज्ञान जो है निर्विकल्पक ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है। हाँ, उसी को जो है तयोर निष्पत्ति प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम, उन दोनों की सिद्धि प्रत्यक्ष और अनुमान से होती है, और जो ज्ञान है वो अलग चीज है। जो निर्विकल्पक ज्ञान है, निर्विकल्पक हो या निर्विष समाधि, और इसका निर्विष समाधि का वर्णन है पतंजलि योग में, अष्टांग योग के आगे जो है निर्विकल्पक का वर्णन है। कि जब धारणा, ध्यान और समाधि जब हो जाती है, तो फिर वो अभ्यास बहुत शीघ्र हो जाता है। दोनों, जैसे धारणा कोई बनाई, ध्यान लग गया, और ध्यान से फिर समाधि हो गई, तो वो विषय प्रत्यक्ष हो जाता है, वो प्रश्न प्रत्यक्ष हो जाता है। जहां जिसको भी जिस विषय को जानना चाहे, तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो है त्रयम एकत्र संयम है। ये जो धारणा और ध्यान जब तीनों और समाधि तीनों एकत्र होते हैं, तो इसको संयम कहा जाता है, संयम। और तत्र भूमिस विनियोग, उसका जो है स्थूल और सूक्ष्म भूमियों में प्रयोग करना चाहिए। ये अब कैसा है ये त्रय में एकत्र संयम, कि कोई विचार हमारे आया, कोई प्रश्न आया दिमाग में, अब वो चिंतन की गहराई में चूंकि अभ्यास कर रहे हैं, तो वो चिंतन जो है वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है, और ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। उस समाधि में जो हमने चिंतन किया था, जो जिस विषय का, वो प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। और ये खेल है, कोई योगी या थोड़ा जिसने भजन ध्यान कायदे से किया हो, वो इस चीज को समझ सकता है। नहीं समझ सकता है तो शास्त्र की बात है, उसको सही मान के चलो। तो वो जो है जब ये संयम की अवस्था आती है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्र भूमिस विनियोग, उसको जो है भूमियों में प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अब यहां से ज्ञान शुरू होता है कि स्थूल और सूक्ष्म जो भी विषय अब आपको जानना है, उन जिसका विचार करेंगे, और विचार जब गहराई से आएगा, धारणा जब वो विचार जो है वो जब गहराई से होता है, धारणा बन जाती है। हाँ, धारणा में जो है फिर इधर उधर मन होता ही नहीं है, उसी से भटका। तो धारणा का काम ही है कि देश बंधस चित्त से धारणा, जिस देश में चित्त लग गया उसी में बंधा हुआ है, तो वो चित्त में कोई दूसरा विचार ही नहीं आता, वही जो विचार हम प्रश्न हमारे अंदर उठा है वही रहता है, और ये विचार जो है वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है, और ध्यान से समाधि हो जाती है। तो ये जो है, जो जितने भी महर्षि पतंजलि का कहना है कि पहले स्थूल विषयों का ज्ञान करो, फिर सूक्ष्म विषयों का ज्ञान करो। तो ये जो है संयम से होता है। और फिर कहते हैं कि त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्यः,
कि जो ये 3 अंग हैं अष्टांग योग के, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पूर्व के जो 5 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग है, और ये जो है अंतरंग है, धारणा ध्यान और समाधि। ये अंतरंग साधन है। और जब किसी को निर्विकल्प या निर्विष समाधि हो जाती है, तब ये अंतरंग साधन भी बहिरंग हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो है कि त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्या तदपि बहिरंग निर्वीजस्य, निर्वीज समाधि होने में ये अंग बहिरंग हो जाता है। कि समाधि के बाद में भी कोई कठोरता से अभ्यास करता रहे तो उसको निर्विकल्पक समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। हमेशा ब्रह्म भाव में ही रहता है, आत्म भाव में ही रहता है। तो उसको जो है, उसको धारणा ध्यान अंतरंग साधन की तरह नहीं करना पड़ता। उसके जहां कोई प्रश्न या कोई विचार आया मन में, चित्त में, हाँ खाली वो उसकी झलक आई, तुरंत वो खुली आंखों से ध्यान में कन्वर्ट होकर के वो समाधि हो जाती है। हाँ, खुली आंखों से, और तुरंत वो विषय हल हो जाता है। ये जो है, ये निर्वीज और निर्विकल्प समाधि का जो है, वहां कोई दूसरा विकल्प रहता ही नहीं। कोई विकल्प आया प्रश्न तो वो हट जाएगा, हटेगा तब जब वो उसका हल हो जाए। हाँ, फिर वही ब्रह्म भाव। हाँ, तो तदैव बहिरंग निर्वीजस्य, जो निर्वीज समाधि है, निर्विकल्प समाधि है, वही वास्तविक ज्ञान कणाद मुनि ने माना है। जितने महान ऋषि हुए उन्होंने उसी को वास्तविक ज्ञान माना। शंकराचार्य भी कहते हैं कि निर्विकल्पकम समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्त्वम अवगम्यते ध्रुवम, नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रितम भवे। निर्विकल्पकम समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्त्वम अवगम्यते ध्रुवम। निर्विकल्पक समाधि से स्पष्ट और ध्रुव अटल ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम। उसमें कोई शक संदेह नहीं रहता। और सुख दुख का तो वहां कोई वही नहीं, वहां तो बस आनंद हिलोरे लेता है हमेशा। वहां कोई पहुंच जाए वो भी आनंद में समाहित हो जाएगा। उसके वहां पहुंचने से पहले जो सुख दुख सब भाग जाएंगे, दुख है वो भी भाग जाएंगे, सुख भी भाग जाएंगे। उस घेरे में जहां पहुंचे ऐसे योगी घेरे में, बस फिर आनंदित रहो, आनंदित। तो ये जो है, ये ज्ञान है। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्त्वम अवगम्यते ध्रुवम, नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रितम भवे। कि अगर इससे अन्यथा कोई नीचे स्तर का ज्ञान है, सविकल्प का ज्ञान है, संप्रज्ञात समाधि का ज्ञान है, संयम वाला जो ज्ञान है, तो उसमें कहते हैं कि उसमें मन की गति, हाँ, मन की गति, मन की चंचलता थोड़ी बहुत बनी रहती। नान्यथा दया मनोगति प्रत्यांतर। प्रत्यांतर मतलब बुद्धि भेद होने से नीचे बुद्धि भेद रहता है, और उससे वो ब्रह्म ज्ञान रहता है, लेकिन कैसा, मिश्रित रहता है। और जो निर्विकल्प समाधि है उसमें स्पष्ट
और अटल ज्ञान होता है। उसी ज्ञान का जो है चर्चा यहाँ कड़ाद ऋषि ने की है। उस ज्ञान का जो है सुख दुख से बहुत अंतर है। तो ये जो है जो निर्विकल्पक ज्ञान की बात की कि निर्विकल्पक ज्ञान न प्रत्यक्ष से जाना जाता है न अनुमान से। वो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जाना जाता कि सामने कोई चीज है इसको बता के कह दो ना, वो तो फिर योग की संसिद्धि से ही जाना जा सकता है, उसको अनुमान से भी नहीं बताया जा सकता। क्या ऐसा होगा ना जैसे धुआं उठ रहा तो आग का अनुमान लगा, ऐसा नहीं है। वो निर्विकल्पक समाधि वो कोई महान योगी ही उसको जान सकता है, और उनके कथनों की हम लोग चर्चा करते हैं और कल्पना से जानने का प्रयत्न करते हैं। और जो योग मार्ग पर नहीं चल रहा उसको ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो वैसे उसके प्रत्यांतर रहता है, बुद्धि बहुत भेदों वाली रहती है, तो फिर अलमारी भी भरी रहती है। वो जो है हमेशा संदेह में रहता है, संशय और निर्णय में। अब वो जो निर्विकल्पक ज्ञान है वो संशय और निर्णय वहां कुछ नहीं है, न संशय है न निर्णय है, न सुख है न दुख है। वो जो है वो निर्विकल्पक ज्ञान का जो है यहाँ पर संकेत महर्षि कड़ाद ने किया है। और इसी को जो है आगे बताते हुए कहते हैं कि अभूदित्यापि, अभूत मतलब हुआ था, इस प्रकार भी लैंगिक ज्ञान भूतकाल विषयक हो जाता है। कि लैंगिक ज्ञान कोई चिन्ह देख करके बता दिया तो वो भूतकाल का ज्ञान हो जाता है। कि जैसे कोई ठूंठ है तो ये अनुमान लगा दिया जाता है कि जो है ये ठूंठ निशान जो दिख रहा है तो इसका मतलब कोई पेड़ था पहले, उसका ठूंठ रह गया है। तो एक ऐसा ज्ञान है लैंगिक ज्ञान भूतकाल विषयक हो जाता है, उस प्रकार का है। अभूत था, अमुक पदार्थ ऐसा था, पदार्थ के नष्ट हो जाने पर पदार्थ का लैंगिक ज्ञान होता है। शरीर के हाथ पैर ग्रीवा आदि अंगों को अलग अलग देखकर अवयव संयोग असमवाय कारण के नाश से शरीर का नाश हो जाने पर शरीर का लैंगिक ज्ञान होता है, या नष्ट शरीर का अनुभवात्मक ज्ञान है। सूत्रगत अपपद से भविष्यत में होने वाले ज्ञान का निर्देश करता है। तात्पर्य है कि लैंगिक ज्ञान अतीत अनागत विषय का होता है, और अनागत की जो आने वाला है उससे भी, जैसे बादल छाया तो इसका मतलब वर्षा होगी। ये अनागत ज्ञान जो अभी आया नहीं है, अनागत। और जैसा बताया वर्षा की बात करो, कोई नदी में जो है तमाम एकदम कूड़ा उड़ा और मलबा पेड़ पौधे आ जाएं बहते हुए गंदा पानी, तो पता चल जाता है कि पीछे कहीं तीव्र बारिश हुई है। अतीत ज्ञान हो गया। अनागत बादल घुमड़ घुमड़ के आए हैं, इसका मतलब वर्षा होगी। तो ये जो लिंग है चिन्ह, उससे जो है अतीत और अनागत दोनों प्रकार का ज्ञान होता है। अतीत सुख का स्मरण संभव है और अनागत की आकांक्षा, पर अतीत अनागत रूप विषय ज्ञान के समान सुख दुख अनुभव नहीं होता है। सुख दुख जो है उसमें ये नहीं चलता, वो वर्तमान में ही रहता है कि सुख दुख का अतीत अनागत अनुभव नहीं होता। अतः सुख दुख लैंगिक ज्ञान से गुण भिन्न है उसका। सुख दुख जो है वो लैंगिक ज्ञान से उसका जो है गुण भिन्न है। और ज्ञान से सुख दुख के भिन्न होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया कि सत्य च कार्य अदर्शनात्, कि होने पर भी कार्य न देखे जाने पर, ज्ञान कारणों के होने पर भी सुख दुख कार्य का होना नहीं देखा जाता है। प्रत्यक्ष सामग्री
इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तथा अनुमित सामग्री लिंग ज्ञान आदि के होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान एवं अनुमित ज्ञान होता है। यदि सुख दुख उस ज्ञान से अभिन्न हो तो इन साधनों से सुख दुख के कार्य मुख प्रसाद, मुख मालिन्य आदि होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसके अतिरिक्त उक्त ज्ञान होने पर मैं सुखी अथवा दुखी हूं, ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता। इसलिए सुख दुख का ज्ञान रूप होना किसी प्रकार संभव नहीं है। कितनी अच्छी बात कि जब तक सुख दुख है तो वो जो है सुख दुख जो है वो कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान स्वरूप नहीं है। सुख दुख से परे। हाँ, और सांसारिक विषयों से जो है, वस्तुओं से जो ज्ञान होता है, जो हमको अनुभव होता है, वही सुख दुख है। सांसारिक विषयों का जो अनुभव है वही सुख दुख है। इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है वो संसार सारम वहां से शुरू होता है, और सुख दुख सांसारिक वस्तुओं से होते हैं। ये जो है बताने का प्रयत्न किया। जब तक संसार में हम आसक्त हैं, ज्ञान तो कहीं आसपास में है। ज्ञान जो है वो तो वैराग्य से आता है। अब वो कैसे आता है? देखो, क्रम है हर चीज का, कि जो है नीत शतक में जो है महात्मा भर्तृहरि ने लिखा है श्लोक, आप लोगों ने सुना होगा कि एषां विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि येषां विद्या, पहला जो है लक्षण क्या है मनुष्य का, कि वो विद्या को प्राप्त करे। विद्या और विद्या का बहुत चर्चा हो चुकी पहले, और विद्यालय जो होते हैं, स्कूल, तो बहुत से विद्यालय में लिखा रहता है विद्यामृतमश्नुते। विद्या वो है जिससे मनुष्य अमृत चख लेता है, और वो विद्या मनन चिंतन से, सत्संग से आती है, किसी महापुरुष, किसी योगी ऋषि की दया से आती है। और योगी ऋषि तो रंगे पुते पाखंडी तमाम मिल जाएंगे, इसलिए सत्संग बड़ी चीज है। सत्संग की मतलब जो है सत्संग ऐसा जहां तर्क के द्वारा अनुसंधान किया जाए, प्रश्न उत्तर हो, और कि मनुस्मृति का जो श्लोक है कि आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिना यस्तर्केणानुसंधते सधर्म वेद नेत्रः। कि कोई ऋषि महान पुरुष का उपदेश हो, और उपदेश कैसा हो, वेद शास्त्र के अनुकूल हो, उसके विरोध में ना हो, कि जो वेद शास्त्र में नहीं वो चर्चा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद तर्क, यस तर्केण अनुसंधते, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है वह धर्म को जानता है। नेत्र और इतर, इसके इतर धर्म को जानने का कोई उपाय नहीं। तो जो विद्या है, विद्या मतलब अध्यात्म ज्ञान।
अध्यात्म एक आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा की खोज करना, वही ज्ञान है, वही विद्या है। कि श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम तो था। उस आत्मा का अध्ययन करना, उसका मनन चिंतन करना नित्य प्रति, और तत्व रूप में उस आत्म तत्व, उस परम तत्व को देखना, उसका ज्ञान करना। एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम, ये ज्ञान है। अज्ञानम तो न था, इसके अन्यत्र जो भी ज्ञान करते हैं, जो भी ज्ञान क्या करोगे, सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान करोगे और उससे सुख दुख होंगे जरूर, सुख दुख से छूटने का कोई उपाय नहीं। और वो सुख दुख का जो ज्ञान है उसको यहाँ पर ज्ञान माने नहीं, तो सबसे पहले वो विद्या हमको प्राप्त हो जिससे जो है हम ज्ञान की ओर चले। तो वो विद्या जो है वो सत्संग से प्राप्त होती है कि जो है ध्यान करो, चित्त वृत्तियों का निरोध करो, ये ज्ञान का मार्ग है। और ये सुन तो लिया, समझ लिया, सत्संग से विद्या प्राप्त हो गई। ये शाम विद्या, अब विद्या प्राप्त हो गई, उसको वाणी के विषय बनाए घूमते हैं, कोई भजन ध्यान की कोई बात ही नहीं। तो विद्या प्राप्त होने के बाद में तब करो, कठोरता से तब करो। अपनी लौकिक आवश्यकताओं के लिए भी करो, लेकिन उनमें आसक्त मत हो। घर परिवार चलता रहे, उसकी व्यवस्था के लिए, भौतिक संसाधन के लिए भी तब करो कठोर मेहनत। और उस अध्यात्म के लिए भी, अध्यात्म विद्या के लिए भी कठोर साथ प्रयत्न करो, यानी कठोरता से ध्यान करो, भजन करो, शिव शिव जपो। तब जो है अब मनुष्यता विकसित होना शुरू हुई। पहले तो बहुतों को तो ज्ञान सुनने को नहीं मिलता। वो दुनिया जो है वो राजा महाराजाओं के अजीबो गरीब जो है आकृतियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। जिनका कुछ जो न वैज्ञानिक है, न बौद्धिक है, न कुछ, आधा पशु आधा आदमी, अजीब है। न वेदों में कहीं वर्णन है, न कुछ, न बौद्धिक है, न वैज्ञानिक है। तो वो जो है पहले ये विद्या, विद्या जो है सत्संग से आती है। सत्संग कैसा हो, वेदानुकूल हो। और विद्या प्राप्त हो गई तो अब तब करो। अब मनुष्यता का विकास होगा। और तब करते, क्योंकि तब का मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध। जब हमारे मन से ही जो है समस्त सांसारिक वृत्तियां हटती जाएंगी, तभी तो वैराग आएगा। ऊपर से हम कुछ भी करें, मन में संसार बसा हुआ है, काहे का वैराग्य, काहे का ज्ञान। जब तक वैराग्य नहीं तब तक ज्ञान नहीं। तो वैराग्य और अभ्यास, यानी निरंतर अभ्यास करें ध्यान का और वैराग्य की भावना रखें, तब ज्ञान होगा। एषां विद्या न तपो न दानम। दानम मतलब जब मनुष्य जो है भजन ध्यान करता है तो उसकी पहली परख ये है कि वो लोगों के सुख दुख में बांटने की कोशिश करता है, समाज सेवा करता है। वो नेताओं वाली समाज सेवा नहीं कि वोट लेना है इसलिए वो बड़ा धर्मात्मा है, नहीं। अकारण जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमने देखा कि इसको चाहिए ना। दान पर तो बहुत चर्चा हो चुकी पहले का आख्यान में। तो वो जब कोई दान करता है, कोई सेवा भाव करता है, वो शक्ति हमें दो, दया निवे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावे। जगजीवन की सफलता क्या है? पर सेवा और परोपकार, इसी को ध्यान कहा गया। अब इतना जब कोई सब कुछ समेटे बैठे, वैराग्य का है, का वैराग्य है ही नहीं। बातों का ज्ञान है, ध्यान करते नहीं, अभ्यास करते नहीं, कोई ज्ञान नहीं।
अब ज्ञान शुरू हुआ। ऐसाम विद्या न तपो न दानम, अब ज्ञान शुरू हुआ। और उससे फिर बहुत ही शीलम, मतलब बहुत ही शिष्टता आ जाती है, सद्गुण आने लगते। हाँ, शीलम गुण, और यही धर्म है, यही धर्म है। इसी धर्म से अभ्युदय होगा और इसी से निःश्रेयस की प्राप्ति। तो ज्ञान, ज्ञान जो है वो सांसारिक विषयों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान, ज्ञान जो है वो आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मा के अतिरिक्त एकमात्र आत्मा, और वो आत्मा की परमात्मा जो है परमात्मा, उसका ज्ञान ही ज्ञान है, अन्य सब ज्ञान। महर्ष परमहंस स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे कि बस एक आत्मज्ञान है, आनंद रस की खान, आनंद रस की खान, और बात बक बक बचन, झक झक मरना जा। और जो भी बातें करते हो बकवास है, झक मार के लौट आएंगे, वहां कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमारे महापुरुषों के संतों की वाणी है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान इसको कहते हैं। और जितना सांसारिक ज्ञान है वो तो उससे भी सुख दुख होंगे। और जो ये ज्ञानी मनुष्य, आत्मज्ञानी, वो संसार के हर पदार्थ को दुखमय देखता है, दुखमय। जिस सुख की हम कल्पना करते हैं सांसारिक, उस दुख साथ में लगा रहता है। कि बहुत कोई भव्य आयोजन किया, हाँ, और बड़े कठिन साध्य प्रयत्न करने पड़ते हैं कोई बड़े आयोजन के लिए, शादी ब्याह है या और कोई यज्ञ वगैरह, उसमें जो है बिल्कुल आयोजन हो गया, बढ़िया चल रहा है, फिर भी दुख जुड़ा रहता है। अरे कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई झगड़ा झंझट न कर दे, कहीं आंधी तूफान ना आ जाए, खूब सजा है, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तमाम जो है वो साथ में दुख लगा रहता है। इसीलिए जो है हमारे महान योगियों ने, गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अविद्या। और दुख से जो है छुटकारा भी, हाँ, दुख समुदय बताया उन्होंने, ये समुदय पूरे 12 समुदय बताए हैं ये दुखों का कारण। जो उनका द्वितीय आर्य सत्य है उसमें दुखों का कारण, और दुख के निरोध का मार्ग है। और दुख के निरोध का मार्ग जो है वो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया। तो अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति हो। सम्यक स्मृति का मतलब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भली प्रकार से दिमाग में बैठ जाए, तभी तो बैराग आएगा, ये हमारे स्वभाव में आ जाए, और तभी ज्ञान होगा। इसके पहले सब अज्ञान। इसलिए जो है इन आख्यानों को, आख्यान थोड़े, इसको सत्संग है, भली प्रकार सुनो, कोई प्रश्न तर्क हो करो। और प्रश्न तर्क भी जब कोई अभ्यास करेगा, अभ्यास मतलब खाली टाइम अपना शिव शिव जप रहे, सुबह शाम जो है सबके जगने के पहले जगो, और सबके सब अपने अपने बिस्तर चले जाए, तब बैठो ध्यान करो। अब वास्तविक ज्ञान प्रकट होगा, और इस अभ्यास से वैराग्य भी आएगा। वैराग्य आएगा तभी ज्ञान होगा। वैराग्य से ही ज्ञान होता है। जब पूरा सब तो ओढ़े बैठे ज्ञान कहेगा, अरे सब तो फेंकने पर ज्ञान होता है। इन सब से मन हटाने से, आसक्ति हटाने से ज्ञान होता है। हाँ, जब तक संसार की वस्तुओं में आस्था है, ज्ञान नहीं। इसी को बताने का प्रयत्न किया गया। इसको
समझने के साथ साथ फिर हम जो है उसका अभ्यास करें, शिव शिव जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। फिर सब कुछ अच्छा होगा, फिर संसार में अभ्युदय होगा, अभ्युदय भी होगा और निःश्रेयस की भी प्राप्ति होगी। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा, और यही जो है यही कणाद मुनि के उपदेश की सार्थकता है कि मनुष्य का अभ्युदय हो और वो निःश्रेयस मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति करे। हाँ, इसके लिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री